हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबके टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज की जो रीडिंग है वो टैरो कार्ड प्रेडिक्शन होगी और टैरो कार्ड्स के थ्रू हम जानेंगे कि लेट नाइट आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, रात भर वो क्या सोचने वाले हैं आपके लिए, क्या महसूस करने वाले हैं, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। एक टाइमलेस रीडिंग है, ज़रूर आप लोग एंड तक देखिए ताकि पूरा क्लैरिटी आपको मिल सके। पेड पर्सनल टैरो रीडिंग, पेड पर्सनल कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन या फिर एनर्जाइज प्रोडक्ट्स की ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स गिवन है। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। वन बाय वन देख लेते हैं। We have star, we have the sun, we have 7 of swords, we have 4 of cups, we have 4 of wands, we have page of pentacles, we have 4 of pentacles। ओके, सो देख लेते हैं कि लेट नाइट फीलिंग्स आपके पर्सन की क्या रहने वाली है। सबसे पहले चीज़ कहना चाहूँगी कि ये रीडिंग सारे साइन सारे राशियों के लिए है, तो आप सब इसे कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हैं। सबसे पहले चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि आपकी जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं उनके दिल में ये चीज़ चलने वाली है कि उन्हें इस कनेक्शन को थोड़ा सा पॉजिटिव वे में आगे बढ़ाना होगा। उनको अंदर ही अंदर फील होने वाला है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटीज़, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी ऐड ऑन हो गई है समय के साथ साथ, और उसे कहीं ना कहीं रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। और इस टाइम अगर वो कोई भी एफ़र्ट देते हैं इस कनेक्शन को बेहतर करने का या पॉजिटिव करने का, तो उसका रिज़ल्ट उन्हें जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, तो उन्हें कहीं ना कहीं फील होगा रात में कि दिस इज़ द टाइम, अभी सही टाइम आ चुका है आप दोनों के कनेक्शन को लेके, और अब जल्दी जल्दी चीज़ों को ठीक कर लेना चाहिए। ठीक है, उनकी जो बैक एंड फोर्थ एनर्जी थी कि आज एफ़र्ट डालेंगे, कल एफ़र्ट डालेंगे, या डालते डालते भी एफ़र्ट नहीं डाल पाते थे पूरी तरीके से, तो वो एनर्जी इनकी हट रही है। ठीक है, जो आगे पीछे होने की एनर्जी या फिर कभी श्योर होना फिर अनश्योर हो जाना, वो जो एनर्जी थी वो उनकी हटने वाली है। एंड ये डिसाइड करने वाले हैं कि अब भागने से, सिचुएशन से भागने से या मेंटली अनस्टेबल होने से कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा तभी है जब हम श्योर होके कंटिन्यूअस वे में आगे बढ़े। ओके, और एफ़र्ट मैं डालूँ इस कनेक्शन को लेके। ओके, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं अपना माइंड में चीज़ों को फिक्स कर लेंगे कि आप किसी भी तरीके के डिसअपॉइंटमेंट्स, किसी भी तरीके की डिलेस या किसी भी तरीके के अपने आप को रोक के बिल्कुल भी नहीं रखना है। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं जो वो अब तक करना चाहते थे आपके साथ, आपके रिश्ते को जो वो स्टेबल करना चाहते थे या रीयूनाइट होना चाहते थे या आपके साथ वापस आना चाहते थे, फिर से रिश्ता बढ़ाना चाहते थे, जुड़ना चाहते थे आपसे, और अभी तक उस चीज़ को वो पूरा नहीं कर पा रहे थे, तो अब वो कहीं ना कहीं डिसाइड करने वाले हैं रात ही में कि अब वो कल से इस चीज़ पे, इस काम पे लग जाएंगे, और इसके लिए जो भी एफ़र्ट्स उनको ज़रूरत फील होगी वो चीज़ ये करना शुरू कर देंगे। दिस पर्सन इज़ गोइंग टू मेक देयर माइंड कि उन्हें अब आपके साथ अच्छे लेवल पे कैसे आगे बढ़ना है, कैसे पॉजिटिविटी क्रिएट करनी है, और कैसे जो चीज़ें अनस्टेबल है या जो चीज़ें अनकही है वो चीज़ें बाहर आए, एक्सप्रेशन आए, बैलेंस आए, ये उनका माइंडसेट रहने वाला है। तो बहुत ही ज़्यादा डीप लेवल पे थिंकिंग इनकी चलने वाली है अभी। ठीक है, बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ दिख रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है और आगे भी लगने वाला है कि हम मिस करते हैं इन्हें, इनके बारे में सोचते हैं, इनके बारे में हमें अच्छा महसूस होता है, हम फैंटेसाइज़ भी करते हैं, बट इसका क्या फ़ायदा होगा जब हम रियल लाइफ में साथ में नहीं रह सकते, रियल लाइफ में अच्छे से कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो सिर्फ अच्छा अच्छा सोचने से या याद करने से एज सच कोई भी
बेनिफिट हम दोनों को नहीं मिलेगा, ठीक है। रियल लाइफ में हम दोनों, प्रैक्टिकल लाइफ में हम दोनों स्टक हैं, हम दोनों एक दूसरे के बिना खुश नहीं हैं और हम दोनों लाइफ में आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो ये जो फीलिंग्स है जो मेरे दिल में है, इसे अगर मैं एग्जीक्यूट करूँ और इसको मैं अगर सच में प्रैक्टिकल लाइफ में भी क्रिएट करने की कोशिश करूँ तो ही हम दोनों खुश हो पाएंगे। सो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं समझ आने वाला है कि सिर्फ मिस करने से, अच्छी फीलिंग्स रखने से, रोमांटिक फीलिंग रखने से और अपने आप में खुश होने से फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा तब है जब आप दोनों साथ में आके चीज़ों को क्रिएट करोगे, जो डिज़ायर्स है, जो फीलिंग्स है वो बाहर आएंगी, म्यूचुअल लेवल पे चीज़ें होंगी, इन्वेस्टमेंट होगा फिर से। तो ये चीज़ इनके दिमाग में कहीं ना कहीं चलने वाली है। तो उनको कहीं ना कहीं डेफिनेटली एक सीरियसनेस आने वाला है उनके दिलो दिमाग में और उनको ऐसा लगने वाला है कि डेफिनेटली मुझे आगे बढ़ना है, मुझे इस पे काम करना है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। सो चलिए और भी कार्ड्स वगैरह देखते हैं। आई वॉन्ट टू मैन अप एंड ऑनर यू। सो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं ग्रो हो रहे हैं एज एन इंडिविजुअल और उनको ऐसा लग रहा है कि अभी और भी ज़्यादा उन्हें ग्रो होना है एज अ पार्टनर, एज अ लवर। बहुत कुछ उन्हें सीखना चाहिए। अब तक वो कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड थे, वो एज अ लवर कुछ करने की बारे में नहीं सोच रहे थे, कुछ सीखने के बारे में नहीं सोच रहे थे, रिश्ते को निभाना कैसा है, इन सब के बारे में इनको प्रिंसिपल्स कहीं ना कहीं उतना अच्छे से पता नहीं था। तो अब इनको लग रहा है कि नहीं, मुझे बहुत काम करना चाहिए। जैसे मैं अपने लाइफ में बाकी चीज़ों को सीरियसली लेता हुआ आया हूँ या आई हूँ, चाहे वो मेरा करियर हो, फाइनेंशियल स्टेटस हो, फैमिली लाइफ हो, तो मैं अपनी लव लाइफ को लेके इतना ढीला क्यों रह गया? लव लाइफ को लेके मैंने इतना फॉर ग्रांटेड चीज़ों को क्यों ले लिया? लव लाइफ में भी मुझे उतना ही मेहनत करना चाहिए सो दैट जैसा मैंने ड्रीम किया है, जैसा मैंने सोचा है, वो चीज़ मेरे साथ हो पाए। तो वो चीज़ तभी होगी जब मैं खुद चाहूँगा, ठीक है। अब तक मैं नहीं चाह रहा था बोल के ये रिश्ता मेरे को बुरा लग रहा था, ये इंसान मुझे बुरी लग रही थी। बट अगर मैं इसी माइंडसेट के साथ किसी और के साथ भी कंटिन्यू करूँ या किसी और को अपना बनाऊँ, किसी नए इंसान के साथ जुड़ूँ, तो भी मुझे ये सेम प्रॉब्लम्स ही फेस करना होगा। तो ऑलरेडी मैं जिससे प्यार करता हूँ या करती हूँ, मुझे उनके साथ ही चीज़ों को फिक्स कर लेना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो उनको कहीं ना कहीं थोड़ा टेंशन भी है, पता नहीं कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, बट बिकॉज उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो अपडेट नहीं ले पा रहे हैं आपका, कि बेसिकली आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप लाइफ में खुश हो या नहीं हो, या फिर आपके लाइफ में कहीं कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं आया है। तो उनको लग रहा है कि सही तो वक्त है, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा है कि इमोशनली और मेंटली आप किस स्टेट में हो, ठीक है। क्योंकि उनको तो बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है कि अभी अगर वो कोई भी एफर्ट डालते हैं तो 110% काम कर जाएगा और आप दोनों का रिश्ता सही हो जाएगा। लेकिन फिर वो सोच रहे हैं कि अगर आपका मेंटल स्टेट बुरा हो या आप किसी पर्सनल लेवल में, पर्सनल प्रॉब्लम में फंसे हो, तो कहीं ना कहीं आप उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दोगे अपने लव लाइफ को या इस इंसान के एफर्ट्स को। तो कहीं चीज़ें फिर से इम्बैलेंस ना हो जाए, जो वो सोच रहे हैं कि हो जाएगा, ऐसा ना हो कि वो उनका वहम निकले और सच में प्रॉब्लम सही ना हो। तो उनके माइंड में थोड़ा चल रहा है टेंशन आपको लेके कि पता नहीं आप किस स्टेट ऑफ माइंड में हो। सो इन केस अगर आप सही हो, इस वक्त कोई ऐसा इशू नहीं है और आप सही में अपने लव लाइफ में इन्वेस्ट कर सकते हो एनर्जेटिकली, तो उन्हें लव वाइब्रेशन ज़रूर सेंड कर सकते हो। इससे उनकी कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा बूस्ट होगी और वो जल्दी आपके लिए एफर्ट्स डाल पाएंगे। लव वाइब्रेशन बाय पूर्वा घोष आप सर्च करेंगे यूट्यूब में, आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो वो आप मेथड अप्लाई कर सकते हैं। आप डायरेक्ट कॉल मैसेज भी कर सकते हो अगर आपका कॉन्टैक्ट है तो। आई वॉन्ट टू बी स्ट्रॉन्ग लाइक यू, तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं अपने आप को बेटर बनाना चाहते हैं, अपने आप को आपकी तरह लवर बनाना चाह रहे हैं, आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं। और उनको ऐसा लग रहा है कि वो अगर आपकी तरह बन जाएंगे तो आप दोनों का लव लाइफ बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव पास्ट लाइफ रिग्रेशन। सो चांसेस हो सकते हैं कि पास्ट से जुड़ा हुआ कुछ उन्हें एहसास हुआ हो, या फिर एटलीस्ट उन्हें कोई ड्रीम मिला हो, या फिर उन्हें ऐसा लगा हो कि आप दोनों का पिछले जन्म का कोई रिश्ता है, ठीक है। कुछ तो उनको लगा हो कि आप दोनों के बीच में कुछ तो अलग बात है, दिल से दिल का रिश्ता है, सोल कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है। सो वो इस चीज़ को लेकर और भी ज़्यादा सीरियसली ले रहे हैं और भी वो सोच रहे हैं कि इस कनेक्शन को तो, इस पर मैं गिव अप नहीं कर सकता, नहीं कर सकती हूँ। सो ये इनकी लेट नाइट थॉट्स, फीलिंग एंड इमोशंस होने वाली है। सो जब भी आप इस रीडिंग को देखें, उसके नेक्स्ट डे से ही आप अपने पर्सन की तरफ से एक पॉजिटिव चेंज, एक एक्स्ट्रा एफर्ट ज़रूर आपको देखने को फिजिकल लाइफ में मिल जाएगा, ठीक है। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए और
एनर्जाइज क्रिस्टल्स अवेलेबल है, चाहे वो ब्रेसलेट के फॉर्म में हो, रिंग के फॉर्म में हो, आपके लव लाइफ के लिए खास करके। रिंग्स मैंने दिखाया है, ब्रेसलेट्स भी मैं शो कर देती हूँ। देखिए ये है एनर्जाइज लव ब्रेसलेट, रिंग भी दिखा देती हूँ, ये है एनर्जाइज्ड रिंग। सो अगर आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं या लव लाइफ को और भी सुंदर करना चाहते हो, रिश्ते को और भी गहरा करना चाहते हो, या लव लाइफ से जुड़ी हुई कोई भी विशेष इच्छाएं हैं, कोई मैनिफेस्टेशंस है जिसे पूरा करना चाहते हो, सेल्फ लव चाहते हो, अपने अंदर ग्लोइंग स्किन चाहते हो, तो इन दोनों में से कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हो। ब्रेसलेट में 80% ऑफ है और रिंग में 20% ऑफ है, तो ज़रूर आप चाहे तो वेयर कर सकते हैं। किसी भी जेंडर के लोग आप इसे वेयर कर सकते हो, ठीक है। और रिंग आपको आपके साइज़ के अकॉर्डिंगली भी मिल जाएगा, बिकॉज एडजस्टेबल है। ओके, सो कोई भी प्रोडक्ट अगर चाहिए या पेड टैरो कार्ड रीडिंग प्रेडिक्शन के लिए बुकिंग्स करवानी है, स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, उसमें जाके आज ही मैसेज करके बुकिंग्स करवा लीजिए। सो मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।